हेलो एवरीवन, हमने लेकर थोड़ा सा शॉक में आ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ कि वो काम करो जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आज तक तो आप लोग यही सुनते आ रहे थे कि काम वो करो जिसको करने में दिल लगता है, जिस काम को करने में आपको मजा आता है, क्योंकि जिस काम को करने में आपको मजा आता है वो आप दिल से करते हो और दिल से किए हुए काम में सफलता जरूर मिलती है। इस साइड को, इस बातों को अपन थोड़ा सा साइड करते हैं। आज हम कुछ नया चर्चा करते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि आप वो काम करिए जिसको करने में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता, आप बहुत बोर हो जाते हो, आपको बिल्कुल बेकार लगती है सारी चीजें। लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि अगर आप इस काम को करना स्टार्ट कर दोगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर होगे। मुझे पता है आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, चलो आपको एक उदाहरण देते हैं। हम और तुम जिस दौर में हैं, जिस उम्र में है, उससे पहले की उम्र में चलते हैं। हम चलते हैं हमारे बचपन में। बचपन में अच्छा एक बात बताइए, सच सच किस किस को स्कूल जाना पसंद था? मेरे ख्याल से किसी को नहीं था। मुझे तो बहुत मार पड़ती थी क्योंकि पापा मुझे बहुत चांटे लगाते थे, क्योंकि मैं स्कूल जाने में बहुत नाटक करती थी कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि स्कूल में मैं बोर होती थी। क्योंकि मुझे जो है खेलना कूदना ये सारी चीज अच्छी लगती थी, और स्कूल में 4 घंटे तक लगातार बैठना एक जगह पे मेरे लिए बड़ा दुखदायी था। तो ये सारी चीजें थी कि हमें स्कूल जाना पसंद नहीं था। लेकिन आज हम जहाँ पे हैं, अगर मैं और आप आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो शायद उसी वजह से कि मैंने वो काम किया जो मुझे पसंद नहीं था। मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, लेकिन अब धक्का दे के ही सही मैंने स्कूल कंप्लीट किया और आज इस मुकाम पे हूँ। तो ये हो गया पहला उदाहरण। इसके बाद सेकंड उदाहरण क्या हो जाता है कि हमको और तुमको एक और चीज है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, होता है आज के दौर में पढ़ना। जैसे कि हमारा कंपटीशन एग्जाम है, सब चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हो, बड़ा मजा आएगा, सरकारी नौकरी होगी, बहुत आनंद आएगा। लेकिन उस सरकारी नौकरी को पाने के लिए पढ़ना किस किस को पसंद है? मेरे ख्याल से बहुत चुनिंदा लोग होंगे जो चाहते हैं कि हाँ हमें पढ़ना है, हमारा बहुत मन लग रहा है, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई सबको बोर लगती है। आज मैं और आप हैं, बुक उठाते हैं, मुझे भी आता है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मुझे नींद आने लग जाती है। जैसे अपन ने 2-3 पेज ही पढ़े, अब देखा होगा मैं लाइव क्लास लेती हूँ, कई बार मुझे उबासी आने लग जाती है। तो होता है सभी के साथ, जेन्युइन है ये। क्योंकि वो काम जो होते हैं बहुत ही कहना चाहिए सुस्ती भरे होते हैं और पसंद नहीं करता है। नॉर्मली हमारी मजबूरी है कि हमको पढ़ना पड़ता है। अगर हमें सरकारी नौकरी नहीं लेनी होती तो क्या हम और आप पढ़ना पसंद करते? नहीं करते, क्योंकि हमारी हॉबी लिस्ट है उसमें पढ़ना नहीं होता है। तो ये काम भी हमको पसंद नहीं है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद ही हम एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो दूसरा काम ये हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको अगर दूं तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि हर वो काम जो हमें पसंद नहीं होता है, उस काम में ही हमारी सक्सेस छुपी होती है। जैसे हम और आप हैं आज की तारीख में, हम महिलाओं को थोड़ी सी क्या चाहिए होती, फ्रीडम चाहिए होती, लेकिन हमारा एक रूटीन फिक्स हो जाता है कि आपको सुबह उठना है, घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, बच्चों को देखना है, खाना बनाना, ये सारा हमारे एक रूटीन का काम है। लेकिन हम इन कामों से थोड़ा सा बचना चाहते हैं कि काश घर के सभी मेंबर बोल दें कि आज हमारा रोटी खाने का मन नहीं है, तुम तो बस दाल चावल बना लो। तो ये चीजें भी हमारे लिए हैं। लेकिन अगर हम ये काम नहीं किए होते तो क्या हम परफेक्ट हाउसवाइफ कहलाते? शायद नहीं कहलाते। तो हर वो काम जो हमको नहीं पसंद होता है ना, जब हम वो करते हैं ना, दिल से करते हैं, तो वाकई में वो हमें सक्सेस दिला देता है। तो आज से आपको वही काम करने हैं जो आपको पसंद नहीं है। और इसमें सबसे टॉप की अब चीज जो आपके करने लायक है आज की तारीख में, देखो स्कूल जाना आपके काम का नहीं है, क्योंकि स्कूल आप पास आउट हो चुके हो। अब आपके हाथ में क्या है? आपका पढ़ना, एक सरकारी नौकरी लेना। और उसके लिए आपको वही काम करना होगा जो आपको पसंद नहीं है। जैसे कि आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी, आपको ये करना है और इतने अच्छे तरीके से करना है कि ये आपकी एक दिन हॉबी बन जाए। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है आपको। आज आपको पढ़ाई पसंद नहीं है, पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, लेकिन जिस दिन ये आपकी हॉबी बन जाएगी ना, आपकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कंफर्ट जोन, हमको जो अच्छा लगता है हम वो करना पसंद करते हैं। हम मोबाइल उठाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पता नहीं कैसे हमारे हाथ एक आध रील लग जाती है और हम उसमें ऐसे खो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता। स्वाइप करते 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 हम पता नहीं कितने आगे निकल जाते हैं, कब हमारा टाइम निकल जाता है हमको पता ही नहीं चलता। क्योंकि हमें जो काम इंटरेस्ट, जिन चीजों में इंटरेस्ट आता ना, उसके सामने वक्त का पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम किताब उठाते हैं ना, तो हम लोग एक एक मिनट गिनते हैं। अच्छा इतना हो गया, अच्छा 1 मिनट हो गया, अच्छा 1 घंटा हो गया हमको पढ़ते हुए। आपको बड़ा याद रहता है पढ़ाई करते टाइम, तो हमारा टाइम हमारा इतना हो गया, उतना हो गया। रील चलाते टाइम क्यों नहीं याद रहता है कि हमको अरे रील चलाते हो आधा घंटा हो गया, हमको 1 घंटा हो गया। एक आप मूवी पकड़ के बैठ जाएंगे तो 3 घंटे ऐसे बिता देंगे, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उन चीजों में आपका इंटरेस्ट है। लेकिन क्या आप सच बताइए, क्या उन चीजों से आपको कुछ भी हासिल होगा अभी या इन फ्यूचर? कुछ भी, मुझे लगता है कुछ भी नहीं हासिल होना। आप जो रील्स देख रहे हो या जो भी देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, तो जिसकी मूवीज देख रहे हो, जिसकी रील्स देख रहे हो, फायदा उसको है, आपको फायदा नहीं है। आपको फायदा किस चीज में है? अपनी स्टडी में, अपनी एजुकेशन में। आप जो जॉब ले लोगे उसमें,
सैलरी आपको मिलेगी, सब कुछ आपके लिए होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से आपको वापस आना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आपको करनी होगी। महिलाएं जो हैं, अगर एक साथ उनको ग्रुप में बिठा दे तो घंटों लगा देंगे, सुबह से शाम कर लेंगे, बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनकी जो यूनिट से बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। पहली यूनिट हो गई है, अब रेस्ट कर लेते हैं, अब आराम कर लेते हैं, ये रहती है, क्योंकि उनको उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता। पढ़ाई में इतना एकदम से नहीं आ पाता इंटरेस्ट, क्योंकि उनमें जोश तो बड़ा होता है कि हमको करना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, लेकिन जैसे ही बुक उठाते हैं उसके बोरिंग से जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, तो सारी मोटिवेशन सब कुछ एक साइड कर देते हैं और मन करता है कि छोड़ो, अब तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कुछ और एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, और वहीं पर हम सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। तो अपने कंफर्ट से थोड़ा सा वापस आओ, एक साल शिद्दत से मेहनत करो और वो कर दिखाओ जो आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करोगे। हम लोग भी अपने आप को भी धोखा देते हैं, साथ में अपने घर वालों को भी धोखा देते हैं। बुक उठा के बैठ जाते हैं, घर वालों को लग रहा है बच्ची पढ़ रही है, या हमारी बीवी पढ़ रही है, या हमारी माँ पढ़ रही है, लेकिन असल में हम सिर्फ उबासी ले रहे होते हैं, पढ़ाई पे हमारा फोकस नहीं होता है। तो ये काम ना करो। भरोसा अगर आप पे कोई कर रहा है तो उस भरोसे की आप इज्जत करो, कुछ बन के दिखाओ, ताकि वो भी गर्व से एक दिन कह सके कि हाँ ये हमारी बेटी है, हाँ ये मेरी पत्नी है, या हमारी ये माँ है। तो गर्व अपने ऊपर भी आपको होना चाहिए, साथ ही साथ आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी गर्व से कह सके, ना कि शर्मिंदगी में कि फलाने की बहू निकल गई, हमारी 2 नंबर से रह गई या 3 नंबर से रह गई। तो ये नौबत ना आ पाए, इसलिए शिद्दत से पढ़ो और अपनी जो कमी है, या कहना चाहिए हमारी जो कमजोरी है, उसको ताकत बनाओ, अपनी नापसंद को अपनी पसंद बनाओ, ताकि आप जिंदगी में सबकी पहली पसंद बन जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी आज के वीडियो में कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने ना किया हो, एक इतिहास रच दे। क्योंकि जरूरी नहीं है इतिहास रचने के लिए इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत नहीं होती, इतिहास रचने के लिए सिर्फ मेहनती लोगों की जरूरत होती है, जो मेहनत करते हैं, हार नहीं मानते हैं, हर परिस्थिति का सामना करते हैं। तो आपको इतिहास रचना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।